पिछले 3 साल में 3,92,000 लोग भारत की नागरिकता छोड़ 120 देशों में शिफ्ट हो चुके हैं और इनमें से कुछ लोगों ने तो पाकिस्तान की नागरिकता भी ले ली है। ये हम नहीं कह रहे, लोकसभा सेशन के दौरान ये जानकारी भारत सरकार की तरफ से दी गई है और सरकार ये तर्क भी दे रही है कि लोगों ने निजी कारणों के चलते देश छोड़ा है। लेकिन ये निजी कारण होते क्या हैं? पापा ने घर लेट आने पर डांट दिया तो देश छोड़ दिया, चाची ने अपने तार पर कपड़े नहीं सुखाने दिए तो देश छोड़ दिया, या फिर गर्लफ्रेंड ने दिल तोड़ दिया तो देश छोड़ दिया, या फिर इसके अलावा भी निजी कारण होते हैं जैसे शिक्षा, हेल्थ, रोजगार, टैक्स, वातावरण वगैरह। क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि इन्हीं वजहों से लोग अपना मुल्क छोड़कर विदेशों में जा बसते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको सरकार के जवाब के बारे में और साथ ही विश्लेषण करेंगे इस बात का कि आखिर लाखों लोगों के मुल्क छोड़ने से क्यों सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। लोकसभा सेशन के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने फॉरेन मिनिस्ट्री से मिली जानकारी के मुताबिक बताया है कि जिन 120 देशों में 3,92,000 भारतीय नागरिक शिफ्ट हुए हैं, उनमें से 1,70,000 लोगों ने अकेले अमेरिका की नागरिकता ली है। नित्यानंद राय द्वारा ये जवाब लिखित रूप में दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि साल 2019, 20 और 21 में भारतीय नागरिक कहां-कहां शिफ्ट हुए हैं। जवाब के मुताबिक 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली, 64,000 से ज्यादा लोग कनाडा के सिटीजन बन गए, 58,000 से ज्यादा लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, 35,000 के करीब लोगों ने यूके और 12,000 के करीब लोगों ने इटली और 8,000 से ज्यादा लोगों ने न्यूजीलैंड की नागरिकता ली है। जबकि 7,000 के करीब लोग सिंगापुर, 6,000 से ज्यादा लोग जर्मनी और 3,000 से ज्यादा लोग स्वीडन और 48 लोग पाकिस्तान के नागरिक बन गए हैं। जी, भारत छोड़ने वालों में से 48 लोग पाकिस्तान भी शिफ्ट हुए हैं। अब ये तो हुई भारत छोड़ने वालों की बात, लेकिन 5,220 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में अपना मुल्क छोड़ भारत की नागरिकता ली है। इनमें 87% लोग पाकिस्तान से ही आए हैं। रही बात बांग्लादेश की, तो वहां से भी कुल आंकड़े में से 2% लोग भारत में शिफ्ट हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी संख्या में भारतीय लोग आखिर देश क्यों छोड़ रहे हैं? अब जैसा कि हमने बताया कि सरकार का कहना है कि इन सभी लोगों ने निजी कारणों से देश की नागरिकता छोड़ी है, तो लगे हाथ इन निजी कारणों पर भी बात कर लेते हैं। इन निजी कारणों में शामिल हो सकते हैं पढ़ाई, शादी, इलाज और नौकरी आदि। अब इन सब कारणों को निजी बताकर सरकार को अपना पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सालों में देश में बेरोजगारी दर 12 से बढ़कर 14% तक पहुंच चुकी है, जो काफी हाई है। पढ़ाई की बात करें तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के मुताबिक भारत की यूनिवर्सिटीज पहले 150 रैंक में कहीं नहीं है। आईआईएससी बेंगलुरु का नंबर इसमें 155 है, तो आईआईटी बॉम्बे 172वें रैंक पर आता है। वहीं इलाज की बात करें तो हेल्थ केयर इंडेक्स में भी दुनिया भर में भारत का नंबर 44वां है। हालांकि देश छोड़ने का एक कारण पोल्यूशन और टैक्स को भी बताया जा रहा है। हाल ही में हेनले ग्लोबल सिटीजन्स की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें 8,000 के करीब भारतीय अरबपतियों यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के देश छोड़ने की बात की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनके भारत छोड़ने के कारणों में एक कारण भारत की आबोहवा और दूसरा कारण भारत में हाई रेट ऑफ टैक्सेशन को भी बताया गया था, और तीसरा कारण टेक्नोलॉजी सेक्टर में दूसरे देशों की ज्यादा ग्रोथ होना भी बताया गया था। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि कोई शख्स जब अपने मुल्क की नागरिकता छोड़कर दूसरे मुल्क का बाशिंदा बनता है, तो उसके पीछे के हर कारण को निजी नहीं बताया जा सकता। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसी चीजों को चिन्हित करे और उन पर ध्यान देकर उनको बेहतर बनाया जाए, ताकि लोग बेहतर भविष्य के लिए दूसरे मुल्कों की ओर नहीं बल्कि अपने ही देश की तरफ देखें। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।